हमेशा से ही रामायण के कुछ पहलू ऐसे रहे हैं जिनके बारे में जब कोई बात करता है तो उस वक्त एक मत नहीं रह पाता। यहाँ तक कि कुछ लोगों की बात को एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते देखा है और इस भिन्नता के पीछे कारण अज्ञानता भी होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे रावण को एक देवी ने दिया था श्राप और अगले जन्म में कैसे उसी देवी ने सीता माता बनकर लिया उससे बदला। रावण की मृत्यु हालांकि राम ने की थी, लेकिन रावण की मृत्यु के पीछे एक नहीं कई कारण थे। सीता माता का पंचवटी से हर के लाना उसमें प्रमुख था, लेकिन आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों? आखिर क्यों सारे मोहों से दूर रहने वाली माता सीता एक हिरण के मुंह में आ गईं? क्यों लक्ष्मण ने अपने भैया का दिया हुआ सीता की सुरक्षा का वचन तोड़ दिया? और क्यों सृष्टि को अपने वश में रखने वाले श्री राम एक हिरण को वश में करने के चक्कर में इतनी दूर तक निकल गए? ये सब एक नियति का लेख था। इसका संबंध कुछ पिछले जन्म से भी था, तो कुछ रावण के बढ़ते हुए अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त कराना भी इसके पीछे एक कारण था। लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो कहानी सुनकर आपको यकीन होगा कि कैसे सब कुछ नियति के हिसाब से चला और भगवान राम ने अपने मानव होने की मर्यादा को हमेशा अडिग रखा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कन्या पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की तपस्या करती थी। रावण उस कन्या से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। इसी के चलते वेदवती नाम की कन्या ने योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और रावण को श्राप दिया कि मेरे ही द्वारा तेरा सर्वनाश होगा, तुझे मारने के लिए हमारा अवतार जरूर होगा। इसके बाद अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन में समाहित कर लिया। मान्यताओं के मुताबिक एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस, जो कि रावण का मामा था, हिरण के वेश में आया और उस हिरण को पकड़ने के लिए भगवान राम आश्रम से बाहर गए। अपनी भाभी सीता जी के कठोर वचन सुन के लक्ष्मण जी भी राम जी के पीछे पीछे चले गए। जिसके बाद लंकापति रावण सीता को हर के ले जाने के लिए आश्रम के समीप आया। उस समय अग्निदेव भगवान राम के अग्निहोत्र गृह में विद्यमान थे। अग्निदेव ने रावण की चेष्टा जान ली और असली सीता को साथ में लेकर पाताल लोक अपनी पत्नी स्वाहा के पास चले गए और सीता जी को स्वाहा की देखरेख में सौंप कर लौट आए। अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन से अलग करके सीता के समान रूप वाली बना दिया और वर्णशाला में सीता जी के स्थान पर उसे बिठा दिया। रावण ने उसी का अपहरण किया और उसे लंका ले गया। रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः श्री राम जी को सौंप दिया और वेदवती रूपी छाया सीता को अपने मन में समाहित कर लिया। माता सीता ने भगवान राम से कुछ वचन कहे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस वेदवती ने बड़े दुख सहे हैं। ये आपको पति रूप में पाना चाहती है, इसलिए आप इसे अंगीकार कीजिए। जिसके बाद श्री राम ने कहा, समय आने पर मैं इसे पत्नी रूप में जरूर स्वीकार करूंगा। समय बीतता चला गया। राजा आकाश राज यज्ञ करने के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया गया। सोने के हल से पृथ्वी ज्योति जाने लगी। तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई, जो कमल की शैया पर सोई हुई है। सोने की पुतली सी शोभा पाई है। राजा ने उसे गोद में उठा लिया और कहा कि मेरी पुत्री है। ऐसा बार बार कहते हुए वो महल की ओर चल दिए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, वास्तव में ये तुम्हारी ही पुत्री है। इस कन्या का तुम पालन पोषण करो। ये कन्या वही वेदवती है। राजा के कुलगुरु ने इस कन्या का नाम पद्मावती रखा। धीरे धीरे समय बीता, कन्या युवा हो गई। कन्या का विवाह वेंकटाचल निवासी श्री हरि से हुआ। ये वही वेदवती छाया रूपी सीता है, जिसे संसार पद्मिनी, पद्मावती, पद्मालया के नाम से जानती है। तो जाना आपने कि क्या थी सीता रूपी पद्मावती की पिछले जन्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। नमस्कार।